भारत से करीब 5000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और तुर्की, सीरिया एवं इजिप्ट से नजदीक साइप्रस में एक मिनी पंजाब बसा हुआ है। यहाँ पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है, जहाँ की धरती से आज भी पंजाब की खुशबू आती है। 13.5 लाख की आबादी वाले इस देश में सिखों की आबादी 0.24% है। सिख समुदाय इस देश का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन चुका है। इस देश में कई बड़े गुरुद्वारे हैं जो यहाँ पर सिख धर्म की महानता और संस्कृति को परिलक्षित कर रहे हैं। आखिर साइप्रस में सिखिज्म की कहानी शुरू कैसे हुई? इस द्वीप राष्ट्र में सिख पहुंचे कैसे? यहाँ सिखों के पहुंचने का इतिहास क्या है? यहाँ के प्रमुख गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? आज की वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सिखों का आगमन अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू हुआ। साइप्रस से सिखों का जुड़ाव 19वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ। द्वीपीय एंग्लो अफगान युद्ध जो 1878 से 1880 तक चला, इस दौरान जब ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान में अपने सैन्य अभियान चलाए, तब सिख सैनिकों को भी यहाँ भेजा गया था। इसी दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने गुप्त समझौते के तहत साइप्रस पर कब्जा करने के लिए सिख सैनिकों की सहायता ली। इन सैनिकों को माल्टा से सीधे साइप्रस भेजा गया, जहां उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन की सहायता की। उनमें से तमाम सिख वहीं पर बस गए। समय के साथ साथ साइप्रस में सिखों की आबादी बढ़ती चली गई। आज के समय में साइप्रस में बड़ी संख्या में सिख प्रवासी हैं, जिनमें से अधिकांश भारत के पंजाब से आए हैं। यहाँ आकर उन्होंने नौकरी की तलाश की और कई लोगों ने सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय स्थापित किए। हालांकि कुछ सिख प्रवासी मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्याओं से भी प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से समय समय पर आवाज उठाई गई है, ताकि प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साइप्रस में सिखों की आबादी करीब 2300 के आसपास है। मौजूदा समय में साइप्रस में कई गुरुद्वारे हैं जो सिखों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम केंद्र है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। ये शहर 10वीं शताब्दी से ही साइप्रस की राजधानी है। इसी ऐतिहासिक राजधानी में एक गुरुद्वारा स्थित है, जिसे गुरुद्वारा संगतसर साहिब के नाम से जाना जाता है। 2011 में स्थापित ये गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ सामूहिक प्रार्थना, लंगर और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। ये केवल एक गुरुद्वारा नहीं, बल्कि सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र भी है। इसके अलावा साइप्रस के प्रमुख शहरों में से एक लारनाका में साल 2013 में गुरुद्वारे की स्थापना हुई थी, जिसे गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार के नाम से जाना गया। सिखों की बढ़ती आबादी और इस देश में सिख धर्म को संजोने के लिहाज से साल 2016 में साइप्रस सिख एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सिख संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना है। ये एसोसिएशन सिख प्रवासियों की सहायता करता है और उनकी धार्मिक तथा सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। आपको बता दें कि सिख समुदाय ने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी का परिणाम था कि साल 2012 में ब्रिटेन के एक सिख प्रतिनिधि मंडल ने साइप्रस का दौरा किया था और उन सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए थे। राजधानी निकोसिया के वार कब्रिस्तान में एक स्मारक स्थापित किया गया है, जहां उन बहादुर सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिनका अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार किया गया था। इस लिस्ट में सिख सैनिकों के नाम सबसे ज्यादा हैं। ये स्मारक पत्थर की संरचना के रूप में बना है, जिसमें पंख और एक कलश अंकित है। ये सिखों की बहादुरी और उनके बलिदान की याद दिलाता है। आज सिख समुदाय साइप्रस की विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। वे आर्थिक रूप से भी अपनी पहचान बना रहे हैं और सांस्कृतिक रूप से भी अपने धर्म को जीवित रखे हुए हैं। साइप्रस में सिखिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारी वीडियो कौन से देश से, कौन से शहर से देख रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।